तो यार आज हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 4 की स्टोरी के बारे में कि भाई सीजन 4 के अंदर क्या होगा, क्योंकि सीजन 3 तो बहुत बेकार था और सीजन 3 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सीजन 4 तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए भाई हम बात करने वाले हैं कि भाई सीजन 4 के अंदर क्या होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भाई मेरे पास बहुत ही बढ़िया थ्योरीज है और कुछ ऐसी प्रेडिक्शन है जो कि भाई सही होने वाली है सीजन 4 के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यार हमारे मिर्जापुर के अंदर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो वो है इसके भाई कैरेक्टर्स। क्या ही कैरेक्टर्स थे जिनके अंदर तो कुछ तो उन्होंने मार दिए ऐसे ही। तो हम इस वीडियो के अंदर भाई कैरेक्टर वाइज बात करेंगे कि भाई इस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है सीजन 4 के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कालीन भैया के बारे में। तो कालीन भैया ने भाई माधुरी के कहने पर जो हमारा शरद है उसको मार दिया था, क्योंकि शरद ने भाई माधुरी के पिता को मारा था, तो माधुरी ने फिर से शरद को मरवा दिया। ये तो भाई सिंपल सी बात है, बदला तो चलता ही रहता है मिर्जापुर में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे कालीन भैया है उन्होंने शरद को मारते टाइम ये कहा था कि ये बनेंगे हमारे मिर्जापुर के अगले किंग और लास्ट किंग ऑफ मिर्जापुर, मतलब कि उनके बाद में कोई भी किंग ऑफ मिर्जापुर नहीं बनेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने मतलब सारे जितने सारे बाहुबली और जितने भी सारे बड़े बड़े गैंगस्टर थे हमारे पूर्वांचल के सबको मार दिया। और ये सब हमारी माधुरी ने ही करवाया है, क्योंकि भाई वो चाहती है बेमुक्त प्रदेश, जो कि उसका मतलब मेन उसका मुद्दा था हमारे सीएम बनने के बाद में, जो कि उसने एक तरीके से पूरा कर दिया है, क्योंकि अब कोई भी गैंगस्टर वगैरह कोई भी नहीं बचा है हमारे पूर्वांचल के अंदर। और ये सब करने के बदले के अंदर जो हमारी माधुरी है उन्होंने कालीन भैया से प्रॉमिस किया था कि वो उनको उनकी फैमिली देगी और साथ साथ हमारे गुड्डू पंडित भी देगी मारने के लिए। लेकिन वो अपनी डील पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि कालीन भैया ने तो अपना काम कर दिया, सबको मार दिया, सब खत्म कर दिया। लेकिन जो हमारी माधुरी है उसने फैमिली तो दे दी, लेकिन भाई गुड्डू पंडित को नहीं दे पाई। गुड्डू पंडित वहां से फरार हो गए। तो हो सकता है कि कालीन भैया माधुरी के अगेंस्ट जाए सीजन 4 के अंदर। एंड माधुरी के पास भाई बहुत सारी पावर है, क्योंकि भाई सीएम बन चुकी है और साथ साथ उसने मतलब बेमुक्त प्रदेश वाला जो प्रॉमिस है वो भी पूरा कर दिया है। तो जनता का भी उसको फुल सपोर्ट मिलेगा। अब शरद भी मर चुका है, तो शायद से भाई कालीन भैया और सारे जो एमएलए है उनको अपनी तरफ लेके आ जाए और जो हमारी माधुरी की जो सरकार है उसको गिरा दे। और सीजन 3 के एंडिंग के अंदर जो हमारी गोलू है वो भी मतलब जेपी यादव के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करती है। तो उसने भी भाई कोई प्लान सोचा होगा अपने दिमाग के अंदर, जिससे कि मतलब माधुरी को सीएम से हटाकर जेपी यादव को फिर से सीएम बनाए। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मतलब माधुरी को मारेंगे, उसको सीएम से हटा सकते हैं लेकिन उसको जान से तो नहीं मारेंगे यार। उसको सीएम से हटाकर उसको पावरलेस कर सकते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी किसी का भी। एंड जो हमारे कालीन भी है वो भी भाई फिर से मतलब मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भाई सीजन 3 के एंडिंग के अंदर जो मतलब किंग ऑफ मिर्जापुर वाला सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो उनका नेक्स्ट टारगेट भाई सीएम बनना ही होगा, क्योंकि भाई सीजन 2 के अंदर भी वो यही चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। और अगर वो सीएम बन गए तो मतलब पूर्वांचल और पश्चिम जो सारा जो मतलब एरिया है उसके ऊपर उनका मतलब राज होगा। अब नेक्स्ट बन जाता है हमारा गुड्डू पंडित। तो सीजन 3 के एंडिंग के अंदर भाई हमारा गुड्डू बहुत ज्यादा सैड, डिप्रेस और टूट चुका है अंदर से, क्योंकि वो पूरे सीजन के अंदर नशे के अंदर पागल था। बहुत ही ज्यादा उसको कमजोर दिखाया गया है। मतलब गलती और गुस्से की वजह से उसने अपनी बहन का घर भी उजाड़ दिया था, क्योंकि भाई रॉबिन को उसने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, जो कि भाई बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था देखने के अंदर। तो हो सकता है कि भाई वो सीजन 4 के अंदर उसके जो मतलब यूएसपी है वॉयलेंस उसको बंद कर दे और मतलब एक अच्छी रास्ते पर चले। और मेरे को नहीं लगता कि अब उसको मतलब मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, क्योंकि भाई एंडिंग के अंदर भाई देखोगे तो वो मतलब गद्दी के पीछे बैठा है, गद्दी के ऊपर नहीं बैठा है और उसने मतलब खुद ही सरेंडर कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ही इज डन, भाई वो सब कुछ हार चुका है, वो टूट चुका है एंड उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। एंड लास्ट के अंदर जब वो मतलब हमारे गोलू को देखता है तभी वो थोड़ा बहुत खुश होता है, उसको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई गोलू तो जिंदा है। तो अब वो नहीं चाहेगा कि मतलब गोलू को किसी भी हालत में खो दे। मेरे को लगता है कि भाई मिर्जापुर से तो दूर ही रहना चाहेगा बंदा और वॉयलेंस को तो पूरा खत्म ही करना चाहेगा। और इसके ऊपर जो भस्मासुर वाला जो कलंक लगा हुआ है वो उसको मतलब दूर करने की पूरी ट्राई करेगा सीजन 4 के अंदर। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आती है हमारी गोलू, जिसको भाई सीजन 3 के अंदर बहुत ही ज्यादा बवाल टाइप का कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन भाई बन नहीं पाए वो, मतलब मजा तो नहीं है यार देखकर। लेकिन हमारे गोलू को अब चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, क्योंकि गुड्डू तो गद्दी नहीं लेने वाला। लेकिन हमारा जो गुड्डू है उसको कैसे भी करके गोलू का साथ तो देना ही होगा, लेकिन वो भी बिना वॉयलेंस के मतलब दिमाग का यूज करके। और उसको ये किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की का चक्कर बाबू भैया क्या ही कर सकता है वो। और साथ ही हमारे गोलू के साथ में जेपी यादव भी है, जिनका प्लान तो भाई सीजन 3 के अंदर काम नहीं आया था, लेकिन जो लास्ट के अंदर उन्होंने गोलू के साथ प्लानिंग की थी वो मेरे को लगता है कि सीजन 4 में कुछ ना कुछ काम आएगा। हो सकता है कि भाई वो सीएम माधुरी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ले। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा मकबूल, जिसको सीजन 3 के एकदम एंड में मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया था, जिसको हमारी बीना भाभी ने बुलाया था। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि जो हमारा मकबूल है वो मतलब बीना को सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाई देखा जाए तो भाई मकबूल ने तो बाबूजी को नहीं मारा था, बीना ने मारा था। और भाई मकबूल का बदला तो भाई मुन्ना से था, तो मुन्ना तो मर गया। तो हो सकता है कि जो हमारा मकबूल है वो फिर से कालीन भैया के लिए एकदम लॉयल हो जाए, क्योंकि कालीन भैया ने अभी अपना सब कुछ खो दिया है, उनके पास में कोई भी एकदम लॉयल बंदा नहीं है। और मकबूल से लॉयल तो आपको पता है कि कोई है नहीं पूरे हमारे मिर्जापुर शो के अंदर। तो हो सकता है कि मतलब कालीन भैया का साथ दे मकबूल फिर से सीजन 4 के अंदर, और वो मतलब हमारे बीना भाभी का सच भी बता दे, और जिससे कि हमारे कालीन भैया वो बीना भाभी का जो भी खेल है ना वो खत्म करे, क्योंकि भाई असली विलन तो मेरे को यही लग रही है पूरे मिर्जापुर शो की। देखो मेन कैरेक्टर तो यही होने वाले हैं हमारे सीजन 4 के अंदर। और इन सब के बारे में मतलब बात करने के बाद मेरे पास 2 एंडिंग निकल के आई है सीजन 4 की। भाई सीजन 4 की एंडिंग के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर पहली एंडिंग तो भाई ऐसी लग रही है कि जो हमारे माधुरी है उसको सीएम से हटाकर जो हमारे कालीन भैया है वो सीएम बन जाएंगे, और साथ साथ जो मतलब जेपी यादव है वो भी मतलब कालीन के सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि भाई जहां पर पावर होगी वहीं पे जेपी यादव जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारे जो कालीन भैया है वो गुड्डू को मार देंगे, एंड जो हमारे गोलू है उसको मतलब जो हमारे शत्रुघ्न जो कि मतलब छोटे त्यागी है वो मार देंगे, जो कि भाई मेरे को लगता है कि 90% तो फिक्स है कि मतलब
मतलब जो हमारे शत्रुघ्न त्यागी है वो फाइनली हमारे गोलू को सीजन 4 के अंदर मार देंगे, क्योंकि यही एंड हो सकता है हमारे गोलू का। बाकी गोलू को और कोई क्यों ही मारेगा। और साथ साथ भाई हमारे कालीन भैया भी भाई एकदम नेगेटिव कैरेक्टर तो है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा विलन तो हमारे मुन्ना ही थे। तो मुन्ना मर चुके हैं, तो भाई कालीन भैया वो गुड्डू को मारकर फिर से शांति लाएंगे हमारे मिर्जापुर के अंदर। तो हो सकता है कि हाँ कालीन भैया वो सीएम बन जाए, क्योंकि उनको मिर्जापुर की गति तो अब चाहिए नहीं, लेकिन वो सीएम तभी बनेंगे जब गुल्लू और गुड्डू दोनों मारे जाए। अब इसी से रिलेटेड भाई मेरे पास एक सेकंड एंडिंग भी आती है, जो कि हो सकती है हमारे सीजन 4 के अंदर, जिसके हिसाब से अगर हमारे कालीन भैया है वो हमारे मुन्ना का और सबका बदला लेने के लिए गुड्डू पंडित को मार देते हैं अगर कैसे भी करके सीजन 4 के अंदर, और हमारे जो शत्रुघ्न त्यागी है मतलब छोटे त्यागी है वो भी मतलब गोलू को मारने के लिए मतलब असफल रहते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारे गोलू है वो कालीन और शत्रुघ्न दोनों को मार दे और वो मतलब मिर्जापुर की गद्दी हासिल कर ले। और जो हमारे जेपी यादव है उनकी जो प्लानिंग हुई थी मतलब सीजन 3 के एंडिंग के अंदर, उस हिसाब से मतलब वो मतलब माधुरी को हटाकर सीएम बन जाए, और अगर वो सीएम बन गए तो उनका फुल सपोर्ट रहेगा हमारे गोलू को, और गोलू बन जाएगी हमारे मिर्जापुर की, क्योंकि हमने सीजन 3 की एंडिंग में देखा है कि भाई जो हमारे कालीन भैया है उन्होंने भाई किंग ऑफ मिर्जापुर वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, लेकिन क्वीन ऑफ मिर्जापुर तो भाई बन ही सकती है गोलू। एंड उसके बाद में वो मतलब मिर्जापुर चलाएगी, सारा धंधा संभालेगी जो भी कुछ है, एंड जो हमारे मतलब जेपी यादव है वो मतलब सीएम बन जाएंगे। लेकिन भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो मतलब सेकंड एंडिंग है उसके मतलब 10% चांस है कि वो ऐसा हो सकता है सीजन 4 के अंदर, एंड 90% चांस है कि जो मतलब हमारी पहली एंडिंग है वही सही होने वाली है। हमारे सीजन 4 की एंडिंग के अंदर कालीन भी है वो सीएम बन जाएंगे, गुड्डू मारा जाएगा, गोलू को भाई हमारे शत्रुघ्न त्यागी वो मार देगा, जेपी तो सीएम नहीं बन पाएगा, माधुरी को मतलब साइड लाइन कर देंगे वो लोग पावरलेस करके, और कालीन भैया अकेले ही पूरे मिर्जापुर, पूर्वांचल और पश्चिमी जो इलाका है सबके ऊपर राज करेंगे। और अब बात करें हमारे मुन्ना भैया की, तो भाई अब तो शर्म कर लो यार, बंदे को पूरा जलता हुआ दिखा दिया है, पूरा उसका अंतिम संस्कार हो गया है, अब वो वापस कैसे आएगा सीजन 4 के अंदर। लेकिन फिर भी भाई लोग अभी भी उसके पीछे ही पड़े हैं कि मुन्ना भैया बैक इन सीजन 4, मुन्ना भैया बैक इन सीजन 4। कहाँ से लाओगे भाई लोग, कहाँ से? अब देखो यार 1% चांस तो है कि अभी भी हो सकता है कि मुन्ना भैया वापस आ जाए, लेकिन वो तभी होगा जब भाई हमारी माधुरी ने भाई कोई गेम प्लान बना रखा हो, उसने मतलब मुन्ना भैया को बचा लिया हो और उनको मतलब वैसे मतलब बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड रखा हो, वहां पर जो बॉडी है वो किसी और की हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई मेरे को लगता है कि जब ऐसा नहीं होगा, आप उम्मीद छोड़ दो कि मुन्ना भैया वापस आएंगे मिर्जापुर के अंदर, नहीं आएंगे भाई, ऐसी झूठी उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि भाई मिर्जापुर का अगर देखें तो भाई सबसे बड़ा विलन तो भाई मुन्ना भैया थे, अब उनको वापस लाने का कोई सेंस बनता नहीं है, इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि सीजन 4 के अंदर मुन्ना भैया वापस आएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि सीजन 4 के अंदर क्या होगा, आपकी कुछ थ्योरीज या फिर प्रेडिक्शन वगैरह है तो भाई आप वो भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे और ऐसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।